गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी यदि हम कोई चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग दो केस लेते हैं। पहला कि यदि मान के चलते हैं कि चार्ज पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी क्या दे, 0 दे, यानी वो रेस्ट में हो। और सेकेंड कंडीशन क्या है कि यदि कुछ वेलोसिटी से हम चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। तो केस फर्स्ट क्या है कि हम मान के चलते हैं कि कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए यहाँ पे ये जो है लाइंस क्या दिखा रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म क्यों होगा, क्योंकि लाइन जो है क्या है, इक्वी डिस्टेंस है और पैरेलल है ना। लाइन क्या है, इक्वी डिस्टेंस और पैरेलल है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए कोई चार्ज हम मान के चलते हैं क्यू है, ठीक है, जिसका मास क्या है, एम है। चार्ज क्या है, क्यू, और मास क्या होगा, एम, क्योंकि चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड रहता है। ठीक है, अब क्या है, इसको हम इनिशियली जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो रेस्ट में रखेंगे तो ई इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है, तो अब देखिए चार्ज क्यू हम लोग यहाँ पे रखे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, ई है, तो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी क्या लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई। आप लोग को दो बात बताए होंगे, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में F इक्वल टू क्यू ई फोर्स लगता है। अब देखिए आप ये Q यदि पॉजिटिव हो तो क्या है, डायरेक्शन क्या होता है फोर्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। और नेगेटिव हो तो डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायरेक्शन ऑफ। देखिए दो बात यहाँ पे, यदि F इक्वल टू क्यू ई, फोर्स चार्ज क्या हो, पॉजिटिव हो, तो फोर्स क्या लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि चार्ज नेगेटिव होगा तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो देखिए यहाँ पे चार्ज क्यू हम लोग यहाँ पे रखे हैं, इस पे फोर्स लगेगा कितना, क्यू ई, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो फोर्स लगा क्या, F इक्वल टू क्यू ई। और हम लोग जानते हैं ना, वी नो दैट, क्या जानते हैं, बेसिक फार्मूला होता है, क्या होता है कि F इक्वल टू मास इनटू कितना, एक्सीलरेशन। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, है ना। जब देखिए LHS बराबर हो तो RHS क्या होता है, बराबर होता है, यानी क्या होगा, एम ए इक्वल टू क्या होगा, क्यू ई, यानी एक्सीलरेशन ए इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, क्यू ई बाई एम। क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा यहाँ पे, क्यू ई बाई एम होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या निकालेंगे कि वेलोसिटी निकालने के लिए बोलेगा, तो क्या होता है, b बराबर u प्लस ए टी, इनिशियली एट रेस्ट तो u क्या हो जाएगा, 0। तो वेलोसिटी क्या होगा, एक्सीलरेशन तो निकाल लिए हैं, तो क्यू ई एम इंटू क्या हो जाएगा, ये t, आफ्टर टाइम t क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, क्यू ई एम इंटू टी बाई एम इंटू टी। ठीक है, इसके बाद हम लोग को क्या निकालना रहता है कि हम लोग मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी पता है तो मास एम, वेलोसिटी क्या होगा, क्यू ई एम इंटू टी, एम से एम कैंसिल, यानी क्या होगा, ये क्यू ई टी, ये क्या होगा, ये मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद हम लोग क्या निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, देखिए 1/2 एम, वेलोसिटी भी क्या होगा, क्यू ई एम इंटू टी के होल स्क्वायर, यानी एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम। ये क्या है यहाँ पे, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम। देखिए क्या होगा, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर एम स्क्वायर यहाँ पे होगा, तो एम से एम क्या रहेगा, कैंसिल,
Q स्क्वायर E स्क्वायर T स्क्वायर बाई M 1/2 है ना। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो। ठीक है। सेकेंड केस सेकेंड हम लोग क्या लेंगे कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल्स इंटर विथ सम इनिशियल वेलोसिटी एट राइट एंगल टू द यूनिफॉर्म फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग मान के चलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या है, ऊपर अपवाद, यानी क्या क्या हो जाएगा, ये इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस की ओर, है ना। ये क्या है हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। क्या लेते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लेते हैं। अब है कि कोई चार्ज है ना, तो हम मान के चलते हैं कि क्यू चार्ज लिए जिसका मास क्या है, m है। लेट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज q एंड चार्ज ऑफ मास कितना, m। और इसको जो वेलोसिटी जो दिए हम लोग वो दिए परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब किधर, एक्स एक्सिस की ओर। किधर दिए हम लोग, एक्स एक्सिस। ठीक है। तो समझिए इसमें कि इनिशियली क्या होगा, देखिए इनिशियल क्या होगा, एक है एक्स एक्सिस है ना। इनिशियल वेलोसिटी क्या दी यहां पे, यू दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, वाई एक्सिस की ओर। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या दी है, कुछ नहीं तो क्या है, जीरो है। अब देखिए यहां पे अब है कि यदि ये चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, इसमें क्या लगेगा, फोर्स लगेगा कितना, F=Q। डायरेक्शन क्या होगा, यदि पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, ये फील्ड हो जाएगा। ये F=Q क्या हो जाएगा, ये फोर्स लगा इस। ठीक है। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, ये u है। एक्सीलरेशन क्या है, यदि फेंक दिए, अब कोई फोर्स नहीं लगा एक्स एक्सिस की ओर, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फोर्स लग रहा है कितना, Q इंटू ई, है ना। क्या लग रहा है, Q इंटू ई। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन क्यू ई, यानी एक्सीलरेशन क्या होगा यहाँ पे, क्यू ई बाई एम होगा। एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना होगा, क्यू ई बाई एम। अब देखिए तो ये एक्स एक्सिस की ओर क्या जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएगा, और वाई एक्सिस की ओर क्या होगा, ये जो चार्ज जो होगा वो एक्सेलरेट होगा कितना, एक्सीलरेशन से, क्यू ई बाई एम से। तो इसका जो पाथ जो होगा वो क्या, एक्स एक्सिस की ओर तो जाएगा ही, लेकिन क्या होगा, ये पाराबोला होगा। ठीक है। अब मान लेते हैं कि आफ्टर टाइम टी ए पॉइंट पी पे पहुंच गया, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई है ना। आफ्टर टाइम टी कहां पहुंच गया, पॉइंट पी पे, और कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स वाई। तो आफ्टर टाइम टी क्या होगा, देखिए एक्स इक्वल टू क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, जीरो। तो ये जीरो हो जाएगा, तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू यू टी, यानी टाइम टी कितना हो जाएगा, एक्स बाई यू, है ना। अब देखिए अलोंग वाई एक्सिस, अब क्या करेंगे, अलोंग वाई एक्सिस की ओर हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। तो y इक्वल टू क्या होगा, ये u बाई टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितना है, जीरो है कि नहीं। यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, यू वाई कितना पुट करेंगे, जीरो इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई कितना निकाले हैं, एक्सीलरेशन अलोंग y एक्सिस कितना है, क्यू ई बाई एम, टाइम कितना, टी कितना, एक्स बाई यू के स्क्वायर, यानी वाई इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखिए तो 1/2 क्यू ई स्क्वायर, क्यू ई, देखिए सॉरी, वाई इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 1/2 क्यू ई एक्स स्क्वायर बाई एम यू स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ
ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसको रिमेंबर रखिएगा। ये एनसीईआरटी का लास्ट जो दो क्वेश्चन है 23 एंड 24, इससे आप लोग को बन जाएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ केस पढ़ते हैं, ठीक है। तो केस फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं? थियरली सस्पेंडेड चार्ज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोई चार्ज है, ठीक है, वो क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? अलोंग वाई एक्सिस की ओर है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, ई प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है, एयर में है, ठीक है। तो क्या होगा? चार्ज क्यू है तो चार्ज के साथ क्या होता है? मास भी होता है। तो चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, इसके मास कितना होगा? m होगा। तो नीचे क्या लगेगा? mg लगेगा। ये चार्ज क्यू है तो इस पे एक फोर्स भी लगेगा, पॉजिटिव है कि क्या होगा? ऊपर में है ना। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा? ये क्यू ई लगेगा, ठीक है। यदि ये एयर में है तो 4 इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? ये कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, फोर्स जो है क्या है? कूलम्ब फोर्स के बराबर होना चाहिए। यानी क्या है? ये क्यू ई इक्वल टू क्या होना चाहिए? एम जी के बराबर होना चाहिए। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? एम जी बाई क्यू। यदि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, कितना? एम जी बाई क्यू वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये चार्ज क्या होगा? एयर में सस्पेंडेड रहेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो अपवर्ड की ओर होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगा? चार्ज एयर में सस्पेंडेड होगा, नीचे की ओर नहीं गिरेगा, ठीक है। केस सेकंड, चार्ज फ्रॉम स्ट्रिंग। अब हम लोग क्या करेंगे कि चार्ज को हम लोग क्या करेंगे? एक स्ट्रिंग से लटकाएंगे। देखिए ये चार्ज है, ये इस पे क्या है? मास m है बॉब का, और इस पे चार्ज क्या दिए हम लोग? q दिए। तो ये जो स्ट्रिंग जो है ड्यू चार्ज, ये क्या होता है? इस तरह से यहाँ पे आ जाता है। ये क्या है? इस तरह से इक्विलिब्रियम में रहता है एट एंगल थीटा। तो समझिए कि इसमें क्या लगेगा? यह स्ट्रिंग क्या है? टेंशन T लगेगा ये। अब ये देखिए ये क्या होगा? ये थीटा होगा, ये अल्टरनेट एंगल से। इधर क्या लगेगा? नीचे की ओर मास m है तो क्या लगेगा? mg। टेंशन T है तो इधर क्या लगेगा? T cos थीटा। इधर क्या लगेगा? ये T sin थीटा। यदि ये इस तरह से एयर में लटका हुआ है, ठीक है, तो देखिए T cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? mg को। यदि ये इस तरह से रहेगा, T sin थीटा क्या है? इसको ये क्या है? ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने के लिए कोशिश करेगा यहाँ पे, है ना। लेकिन ये यहाँ पे है तो क्या है? एक फोर्स लगेगा जो T sin थीटा को बैलेंस करेगा। तो कितना बैलेंस करेगा? फोर्स क्या लगेगा? क्यू ई। क्या लगेगा? फोर्स। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई है तो T sin थीटा को कौन बैलेंस करेगा? फोर्स इक्वल टू क्यू ई। तो यहाँ से क्या होगा? देखिए तो ये यदि ये इक्विलिब्रियम में है तो T sin थीटा इक्वल टू क्या होगा? क्यू ई एंड T cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? mg। तभी ये इस तरह से इक्विलिब्रियम में रहेगा, है कि नहीं। यानी यदि दोनों को हम डिवाइड करेंगे कि डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड, क्या होगा? देखिए तो ये T sin थीटा बाई T cos थीटा इक्वल टू क्यू ई बाई mg, है ना। ये टेंशन से टेंशन क्या हो जाएगा? कैंसिल। sin थीटा बाई cos थीटा कितना होगा? ये tan थीटा। यानी क्या होगा? ये क्यू ई बाई mg। यानी tan थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए?
क्यू बाई एम जी। सिस्टम ऑफ 3 सिस्टम ऑफ 3 कोलिनियर चार्ज, केस थर्ड है। ठीक है, हम लोग मान के चलते हैं कि कोई लाइन देखे यहाँ पे चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, दोनों की डिस्टेंस क्या है, ये x है। एक थर्ड चार्ज यहाँ पे क्या रखे हैं, Q रखे हैं, जो कि क्या है, तीनों क्या है, इक्विलिब्रियम में है ना ये। तो ये डिस्टेंस हम लोग मान के चलते हैं यहाँ से, जो क्या रखे हैं, ये x1 और ये डिस्टेंस कितना मान लेते हैं हम लोग, x माइनस कितना हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा ये, है ना ये। यदि ये यहाँ पे इफ Q will be in equilibrium, है ना, Q, ये चार्ज Q क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो चार्ज Q इक्विलिब्रियम में है, तो द फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू Q1 जो किसके बराबर होगा, द फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू Q2, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इस साइड फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू Q1, और ये इसको क्या करेगा, ये भी रिपेल करेगा, Q इंटू कितना है, Q2, है ना ये दोनों फोर्स यदि बराबर हो जाए तो चार्ज Q क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, है कि नहीं। तो फार्मूला लगा देंगे, क्या होता है फार्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q1 बाई कितना है डिस्टेंस, x1 स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q2 बाई कितना, x माइनस x1 के क्या होगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, है ना ये। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन से क्या हो जाएगा, कैंसिल, Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी Q1 बाई x1 स्क्वायर इक्वल टू Q2 बाई x माइनस x1 के स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, क्या हो, सेम हो और चार्ज क्या हो, अनलाइक हो। देखिए ये Q1 और ये Q2 सेम चार्ज है। अब हमें यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट निकालना है। न्यूट्रल पॉइंट निकालना है मतलब क्या होगा, द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट इज इक्वल टू 0। कौन कौन सा पोजीशन हो सकता है, ये पोजीशन फर्स्ट यहाँ पे हो सकता है, ये पॉइंट इधर भी लाइव कर सकता है इन बिटवीन, और यहाँ पे भी लाइव कर सकता है ना ये। तो न्यूट्रल पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चार्ज लेते हैं। सपोज कीजिए कि हम +1 कूलम चार्ज यहाँ पे ले लिए, है ना ये। तो देखिए एक Q2 चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये Q1 चार्ज भी इसको क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। यानी ये क्या होगा, ये कभी यहाँ पे रह सकता है नहीं ना, यहाँ भी आएगा क्या होगा, रिपेल करता जाएगा ये, कभी भी ये न्यूट्रल पॉइंट नहीं हो सकता है इस साइड। सिमिलरली यदि हम पॉइंट देखिए थर्ड में जाते हैं, थर्ड और फर्स्ट, देखिए यदि यहाँ पे +1 कूलम चार्ज रखेंगे तो क्या होगा, ये इसको Q1 रिपेल करेगा और Q2 भी क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, है ना ये। तो कभी भी ये यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा कि द सम ऑफ टोटल फोर्स इज इक्वल टू 0, कभी नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये फर्स्ट नहीं होगा, ये थर्ड नहीं होगा, देखते हैं सेकेंड केस में होता है कि नहीं। सपोज कीजिए कि इस पॉइंट पे हम क्या मानते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट है। यदि ये न्यूट्रल पॉइंट है तो अब सोचिए कि यहाँ पे हम कोई चार्ज रखते हैं +1 कूलम। यदि ये +1 कूलम रखेंगे तो ये प्लस और ये प्लस, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये प्लस और ये प्लस ये क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। देखिए दोनों फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यदि दोनों फोर्स बराबर हो जाए तो न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा कि नहीं, द सम ऑफ टोटल फोर्स इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। हम लोग मान के चलते कि ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x1, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये x माइनस x1, जहाँ पे हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, है ना ये। तो न्यूट्रल पॉइंट होने के लिए फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है कि नहीं, टोटल, है ना ये। तो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो क्या हुआ यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई x1 स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई कितना, x माइनस x1 के होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया,
क्या बच जाएगा q बटा x1 स्क्वायर इक्वल टू q2 बटा x माइनस x1 के होल स्क्वायर। ठीक है। केस सेकेंड, अनलाइक चार्ज में देखिए ये q1 और ये माइनस q1, इसमें भी क्या हुआ 3 केस हो गए। ए पोजीशन फर्स्ट है ना, ये सेकेंड और थर्ड। इस या तो चार्ज यहाँ पे हो सकता है न्यूट्रल पॉइंट, आ तो ये दोनों के बीच में हो सकता है, आ तो फिर कहाँ हो सकता है यहाँ पे हो सकता है। 3 केस होगा, कहीं भी हो सकता है। तो देखिए यदि हम यहाँ पे +1 कूलम चार्ज रखेंगे न्यूट्रल पॉइंट निकालने के लिए तो क्या होगा, ये क्या करेगा इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको क्या करेगा, ये इसको क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, है ना। ये यानी हमें यहाँ पे फोर्स क्या बराबर हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट मिल सकता है। सपोज करते हैं यहाँ पे बीच में, यहाँ पे बीच में तो देखिए तो ये यहाँ पे यदि ये +1 कूलम चार्ज रखेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, ये क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये प्लस और प्लस से क्या करेगा रिपेल करेगा, यानी बीच में हमें कभी भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा। यदि ये केस फर्स्ट में यहाँ यदि +1 कूलम रखते हैं, ये प्लस प्लस से क्या करेगा रिपेल और ये क्या करेगा अट्रैक्ट कर सकता है ना। ये आ तो हमें यहाँ पे केस फर्स्ट में मिलेगा, आ तो केस थर्ड में मिलेगा, लेकिन इन बिटवीन कभी भी हमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा। कब, जब दोनों अपोजिट चार्ज हो। ठीक है, तो कोई एक केस ले है ना। ये डिस्टेंस क्या है x है और ये डिस्टेंस क्या मानते हैं q1 से कितना मानते हैं x1 मानते हैं। तो द सम ऑफ टोटल फोर्स क्या होगा 0, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 0, +1 कूलम चार्ज रखते हैं तो क्या रखते हैं +1 कूलम। तो क्या होगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 बाई x स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ पे नहीं q1 रखेंगे, डिस्टेंस कितना हो जाएगा x प्लस x1 यानी x प्लस x1 के स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2 बाई क्या होगा ये x1 स्क्वायर, ये से कैंसिल यानी q1 बटा x प्लस x1 के स्क्वायर इज इक्वल टू q2 बाई कितना ये x1 स्क्वायर। इसे हम लोग सोल्व कर लेंगे, हमें न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, आज का क्लास इतना ही, नेक्स्ट क्लास।